रात के करीब 11 बजे ऋतिक अपनी लाल कार लेकर एक सुनसान हाईवे पर जा रहा था। उसके साथ आरती और शिवानी बैठी थी। तीनों को उनके दोस्त ने अपने घर पर पार्टी के लिए बुलाया था। शहर से बाहर निकलने के बाद सड़क बिल्कुल खाली हो गई थी। दोनों तरफ घना जंगल था। सड़क पर दूर दूर तक कोई दुकान, घर या पेट्रोल पंप नजर नहीं आ रहा था। कार के अंदर तीनों पार्टी को लेकर बातें कर रहे थे। ऋतिक, और कितनी दूर है? बस आधे घंटे की बात है। इतनी सुनसान जगह से क्यों जा रहे हैं? यही सबसे छोटा रास्ता है। शिवानी ने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरे जंगल में उसे कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे कोई सड़क के किनारे खड़ा है। कुछ मिनट बाद अचानक कार झटका खाकर रुक गई। ऋतिक ने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन ने आवाज की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। उसने फिर कोशिश की। इस बार भी कुछ नहीं हुआ। अरे यार, अभी क्या हो गया? क्या हुआ? पता नहीं, गाड़ी बंद हो गई। पेट्रोल तो है ना? हाँ, पूरा है। हाईवे पूरी तरह शांत था। इतना शांत कि तीनों को अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। तीनों कार के बाहर खड़े थे। ऋतिक ने अपना फोन निकाला। फोन में नेटवर्क नहीं था। आरती ने अपना फोन देखा। उसमें भी नेटवर्क नहीं था। शिवानी ने सड़क की तरफ देखा। करीब 5 मिनट तक कोई गाड़ी नहीं आई। यहाँ से कोई गाड़ी भी नहीं जा रही। थोड़ी देर इंतजार करते हैं। अगर कोई नहीं आया तो? फिर पैदल आगे जाना पड़ेगा। शिवानी ने जंगल की तरफ देखा। उसे पेड़ों के बीच एक हल्की सी पीली रोशनी दिखाई दी। वहाँ देखो, जंगल के अंदर लाइट है। तीनों कुछ सेकंड तक उस रोशनी को देखते रहे। रोशनी बहुत दूर नहीं थी। उन्हें लगा शायद जंगल के अंदर कोई घर या छोटा सा ढाबा होगा। वहीं से मदद मिल सकती थी। ऋतिक ने कार लॉक की और तीनों जंगल की तरफ चल पड़े। रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन कुछ कदम अंदर जाते ही हाईवे की आवाज पीछे छूट गई। अब चारों तरफ सिर्फ पेड़ों की आवाज थी। हवा चल रही थी। सूखे पत्ते जमीन पर हिल रहे थे। कुछ दूर जाकर उन्हें एक छोटा पुराना कमरा दिखाई दिया। लगता है कोई रहता है यहाँ। पहले आवाज देकर देखो। ऋतिक दरवाजे के पास गया। उसने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर दरवाजा खटखटाया। इस बार अंदर से आवाज आई, अंदर आ जा। कमरे के अंदर एक पुरानी कुर्सी, एक मेज और एक छोटी सी लाइट थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अभी आवाज किसने दी? मुझे नहीं पता। मेज पर एक पुराना रेडियो रखा था। रेडियो अपने आप चल रहा था। उसमें सिर्फ आवाजों का शोर था। फिर अचानक आवाज साफ हुई। हाईवे पर खड़ी लाल गाड़ी से दूर रहें। लाल गाड़ी? ऋतिक ने धीरे से आरती और शिवानी की तरफ देखा। उनकी कार लाल थी। ऋतिक तुरंत कमरे से बाहर निकलने लगा। चलो, अभी वापस चलते हैं। तीनों तेजी से जंगल से बाहर आने लगे, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद आरती रुक गई। रुको, क्या हुआ? हम यहाँ से ही आए थे ना? ऋतिक ने आसपास देखा। वो जगह बिल्कुल वही लग रही थी, लेकिन हाईवे दिखाई नहीं दे रहा था। तीनों जिस दिशा में चल रहे थे, वहां वही पुराना कमरा फिर से दिखाई दिया। हम गोल गोल घूम रहे हैं। तीनों वापस उसी कमरे के सामने खड़े थे। दरवाजा अब खुला हुआ था। अंदर वही पीली लाइट जल रही थी। अचानक बाहर से कार का हॉर्न सुनाई दिया। तीनों कुछ सेकंड तक उसे देखते रहे। कार बिल्कुल उसी जगह खड़ी थी जहां उन्होंने छोड़ी थी। लेकिन हम तो इसे यही छोड़कर गए थे। हाँ, लेकिन हमने इसे लॉक किया था। ऋतिक कार के पास गया। अंदर सब कुछ वैसा ही था। तीनों कार में बैठ गए। ऋतिक ने गाड़ी स्टार्ट की। इस बार कार आसानी से स्टार्ट हो गई। वे तुरंत हाईवे की तरफ निकल पड़े। कुछ मिनट तक सब शांत रहा। फिर आरती ने पीछे देखा। जिस जंगल से वे निकले थे, वहां अब वो पुराना कमरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो कमरा कहाँ गया? कौन सा कमरा? जहाँ हम गए थे। ऋतिक ने पीछे देखा। वहां सिर्फ घना जंगल था। तीनों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि वे बच गए, लेकिन तभी कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया। 3 लोग हाईवे से जंगल की तरफ गए थे। रेडियो बंद हो गया। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।